ह्यूमन डिसीजेस, निमोनिया, राइट राइट, निमोनिया शुरू करना। चलो, तो बाकी पुराना वाला सबको समझ में आ गया। यस सर। कुछ बच्चे गायब दिख रहे हैं, कौन गायब है भाई? बच्चे गायब, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट है निमोनिया। तो निमोनिया तो आपको पता है किससे होता है ना? तो निमोनिया जिससे होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। तो अभी हमने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे डीएनए वाला, वो भी उसमें भी पढ़ा था। सो दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, मैं लिख देता हूँ स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से, है ना? दूसरा होता है ना? एक और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, एक जिससे निमोनिया होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, HAEMOPHILUS, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, INFLUENZAE। तो ये दो ऐसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, दोनों बैक्टीरिया हैं जिनसे क्या होता है, निमोनिया होता है ना? तो दे आर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स। सर पहला पॉइंट क्या बताया था आपने? इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ओके सर। It is serious disease of lungs. Fluid collect in alveoli and bronchioles. Fluid collect in alveoli and bronchiole. Fluid collect in alveoli and bronchiole. Next point. Alveolar wall, मतलब alveoli की जो walls होती हैं, alveolar wall inflame, में जलन पैदा होती है। Alveolar wall inflame and secrete protein-rich fluid. It commonly occurs in old people. Next point है, the symptoms are sudden with shaking chill, which is followed by सर fever. सिम्टम्स बता दीजिए वापस। Symptoms are sudden shaking chill, sudden shaking chill, अचानक से ठंड लगना, which is followed by fever, pain while breathing, cough and headache. ठीक है, ठीक। अल्कोहल पीने वालों को ज्यादा चांस रहते हैं निमोनिया होने के, है ना? नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। ठीक है, it is the most infectious human disease.
सबसे जल्दी होता है, फैलता है। इट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज caused by rhinovirus, caused by rhinovirus. Hold on, देखो अब आप समझो, इसका कोई इलाज तो है नहीं और जल्दी इन्फेक्ट होता है। यही रिनो वायरस है जिसके डीएनए में, आप देखो रिनो वायरस से होता है। अभी क्या है, रिनो वायरस में फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मान लो मुझे, मान लो कोल्ड, कॉमन कोल्ड था, मुझसे मान लो किसी को भी हो गया, मुझसे मान लो मैत्री को हो गया, है ना। मैत्री के बाद इससे ये आमना के पास बैठी थी, आमना को हो गया, है ना, साद को हो गया, देवयांशी को हो गया। अभी क्या हुआ कि मेरा वायरस तो फैलना स्टार्ट मेरे से ही हुआ है। अब देवयांशी वाला वायरस निकाल के चेक करोगे और मेरा वायरस वाला निकालोगे, दोनों का डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होगा। तो क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, इसी को म्यूटेंट बोलते हैं। तो दिव्यांशी वाला जो वायरस है और मेरा वाला वायरस है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, जब ये रिनो वायरस बॉडी चेंज करता है, तो ये क्या करता है, अपने डीएनए के सीक्वेंस को भी अल्टर करता रहता है, जिसको कि म्यूटेशन बोलते हैं। तो हर जो नया वायरस बनेगा वो म्यूटेंट होगा। इसीलिए कॉमन कोल्ड के लिए आज तक कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं बन। चाइना ने जो ये बनाया है, ये वायरस बनाया है, क्या बोलते हैं सर इसको, कोरोना। कोरोना वायरस। तो से इसका नाम कोरोना, कैसे भूल सकते हैं? हाँ क्या क्या से इसका नाम थोड़ी ना भूल सकते हैं। राइट। यस सर, वो बर्बाद कर दी जिंदगी। वो एक्चुअली क्लास में पढ़ते पढ़ते अपन अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। तो यस सर। तो क्या है ना, कोरोना जो वायरस है, ये कोरोना वायरस जो चाहे, ये तो चाइना ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। देखो दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है ना, बट आई वुड हेड्स ऑफ टू ट्रम्प इन वन वे। वो पागल टाइप का आदमी था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, ही वाज द सिंगल पर्सन जिसने ओपनली कहा कि डोंट कॉल इट कोरोना वायरस, कॉल इट चाइनीज वायरस। ठीक है, ये चाइनीज वायरस है और एड्स का वायरस बनाने का क्रेडिट जाता है अमेरिका को, उसी तरह से ये बनाने का क्रेडिट जाता है चाइना को। अब किस लिए बनाया वो पर्पस चाइना जाने। तो उन्होंने क्या किया कि ये सबसे तेज इन्फेक्शन वाला वायरस है, इसी के डीएनए के सीक्वेंस को अल्टर कर दिया, इसमें किसी दूसरे वायरस की प्रॉपर्टी डाल दी, है ना, इसके डीएनए में। तो उन्होंने आर्टिफिशियली इसी वायरस से कोरोना वायरस बनाया है। ठीक है, सबसे कॉमन वायरस, आप देखिए, इसीलिए इतनी तेज से फैला और इसीलिए इतना ज्यादा फैला। वुहान पैथोलॉजी ने कोरोना बनाया था, हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट वाज इन न्यूज़। वुहान वायरस, जिसने कोरोना वायरस बनाया, वो नोबेल प्राइज की डिमांड कर रहा है, से नोबेल प्राइज के बहाने बुला करके उसको कोरोना का एक इंजेक्शन लगा देना चाहिए, यस सर। है ना, उसको ऐसे ओपनली छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोग मर गए। चलो, तो वायरस खतरनाक बहुत होते हैं। द वायरस इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग्स, समझिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर क्या कहता है आरटीआई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन नाक से लेकर के हमारे ट्रैकिया तक फैला है, लंग्स में नहीं पहुंचा। तो खास बात क्या होती है, ये वायरस ट्रैकिया तक पहुंचता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता, है ना, नोट करेंगे। The virus infect nose and respiratory passes, but not lungs. Underline karo, but not lungs. Next point. It is transmitted directly through inhalation of. It is transmitted directly through inhalation of droplet. Symptoms are cold. रिपीट कर दीजिए वो पॉइंट। अच्छा, last one point. It is transmitted directly through inhalation of. It is transmitted directly through inhalation of droplet. Next point. The symptoms are characterized by nasal discharge, congestion, cough, headache, which usually last for 3 to 7 days. वो अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक भाई,
अगला है Yes, भाई sir. लोगों, अगला है भाई लोगों मलेरिया। सो हाँ जी बोलो। सो नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या अंतर होता है? दोनों में डिफरेंस। माइग्रेन इज न्यूरोलॉजिकल काइंड ऑफ हेडेक, तो वो न्यूरॉन से स्टार्ट होता है। नॉर्मल हेडेक जो होता है उसमें किसी तरह का कुछ केमिकल्स बन गए या कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से, या न्यूरॉन्स को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सर दर्द होता है। लेकिन जो माइग्रेन होता है दैट इज ड्यू टू, देयर आर टू रीजन, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, दो रीजन, ओके सर। दोनों रीजन। ये साइकोलॉजिकल भी होता है और दूसरा न्यूरोलॉजिकल भी है। अब मलेरिया आ जाते हैं भाई साहब। देखो मलेरिया की लाइफ साइकिल भाई साहब याद रखिएगा, पूछो क्यों? क्योंकि उतना ही फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछा जाता है और उतना ही फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि कुछ बाकी याद रहे ना याद रहे, इसमें चैप्टर में मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको जरूर याद रहना चाहिए। मैं आपको एक लाइफ साइकिल का डायग्राम दिखाता हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर नोट कराऊंगा। मलेरिया का सबसे पॉपुलर सिम्टम क्या है कि 72 आवर्स में जिस बंदे को मलेरिया होगा उसको 72 आवर्स में कपकपी लगेगी, शिवरिंग है ना, शेकी, और उसके बाद क्या होगा कि फीवर आ जाएगा। चिल पहले फील होगा बहुत तेज से, 72 आवर्स के बाद ही वो होगा, और उसके बाद फीवर आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये 72 आवर्स के बाद ही आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं हो सकता, बात क्यों नहीं हो सकता? तो वो भी एक रीजन है ना। और उसका भाई लोगों रीजन क्या है कि ये जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ से एक्चुअली होता है, पहली बात तो आपको बता दूं, ना बैक्टीरियल है ना वायरल है ना। तो प्रोटोजोआ, ये मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है ये भाई साहब बॉडी के अंदर जाता है ना, और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये हमारे लिवर में पहुंचता है। लिवर में पहुंचने के बाद ये आरबीसी में पहुंचता है, और आरबीसी में पहुंचने के बाद आरबीसी को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है। जब हमारी आरबीसी रप्चर हो जाती है तो आरबीसी रप्चर होने के बाद, है ना, आरबीसी जब रप्चर होती है तो रप्चर होने से एक मटेरियल निकलता है, उसको हीमोजॉइन कहते हैं। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नीट में पूछा गया, हीमोजॉइन कहते हैं। हीमोजॉइन जब रिलीज हो जाता है, जैसे हीमोजॉइन रिलीज होगा, उस रिलीज होने से हमको कपकपी लगती है। तो अगर आप समझिए कि किसी बंदे को कपकपी लगी 72 घंटे के बाद, फीवर आने के बाद, तो आप सोचिए उसके अंदर हीमोजॉइन रिलीज हो। ठीक। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल दो लोगों में कंप्लीट करता है, एक मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन। हमको आपको बीमार करता है और मॉस्किटो को बीमार नहीं करता, यही फर्क है। अभी लाइफ साइकिल आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं पहले समझाता हूँ, है ना। मॉस्किटो ने इस एक हेल्दी ह्यूमन को काट लिया, काटने के बाद उसने स्पोरोजॉइट फैला दिया, है ना, ये स्पोरोजॉइट फैल गए। अच्छा याद है 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था कि प्रोटोजोआ चार तरह के, ठीक है मैत्री, बेटा याद है? यस सर, आपने पढ़ाया था सर। कौन कौन से होते हैं, आमना बताओ, कौन कौन से प्रोटोजोआ बताए थे? प्रोटोजोआ 4 टाइप के होते हैं, देखो जरा किसकी मेमोरी स्ट्रांग है। देव्यांशी, तो एक एमीबॉइड प्रोटोजोआ होते हैं, एक वेरी गुड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं, और शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो सर और आगे बताओ। के दो। अच्छा, अरे एग्जाम्पल से याद रखा करो ना। देखो पहले मैंने बताया था अमीबा, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड। राइट। पैरामीशियम पढ़ाया था, सीलेटेड प्रोटोजोआ। फिर मैंने, मुझे याद है, फिर मैंने एक पढ़ाया था वो क्या बुलाया था, अ, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज है, ट्रेपोनोसोमा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, या याद है? यस है सर, ना। यस सर, और यस स्पोरोजॉइट में मैंने बताया था मलेरिया, याद है? तो यस ये एक तरह का यस प्रोटोजोआ, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट में कि मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है। तो मॉस्किटो काट के हमारे अंदर क्या डालता है, स्पोरोजॉइट, तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन होगी, स्पोरोजॉइट, ठीक है। स्पोरोजॉइट ही इन्फेक्टिव स्टेज, राइट। अब ये स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ये एक दूसरे अपने फॉर्म में चेंज स्टेज में आते हैं, दूसरे फॉर्म में, जो उनको मीरोजॉइट्स कहते हैं। ये मीरोजॉइट यहाँ पे क्या करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, डिवाइड करती हैं। तो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ, देखिए, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ हमारे लिवर में। दूसरा भाई साहब, ये लिवर से निकल के मीरोजॉइट आते हैं, आरबीसी में आते हैं। आरबीसी के अंदर गए, यहाँ पे रिंग फॉर्म स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन, मीरोजॉइट रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नेट स्टेज बोलते हैं। सिग्नेट रिंग स्टेज, जितनी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। सिग्नेट रिंग स्टेज पूछा जाएगा, सिग्नेट रिंग स्टेज कहां पाई जाती है मलेरिया के प्रोटोजोआ की, कहां पे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ये सिग्नेट रिंग स्टेज में कन्वर्ट होता है। फिर एक तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रोफोजॉइट, है ना।
ट्रोफोजॉइट के फॉर्म में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हीमोजॉइन, ये हीमोजॉइन रिलीज करेगा। हीमोजॉइन रिलीज करने से क्या होगा, फीवर आएगा, कपकपी लगेगी, चिल 72 आवर्स में काम होगा, है ना। उसके बाद ये डिवाइड करेगा। अब देखो फिर से डिवाइड क्या, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी को रप्चर कर देगा और फिर बहुत सारे मीरोजॉइट बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है ह्यूमन के अंदर, लिवर में होता है, ये दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आरबीसी में होता है। अब क्या होगा, इन आरबीसी के अंदर क्या होगा, ये गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। एक मॉस्किटो ने बीमार आदमी को काट लिया जिसको कि क्या है, मलेरिया है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा। काटने के बाद क्या होगा, ये गैमेटोसाइट जो होंगे, ये गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में चले गए। स्टमक पे जाने के बाद ये मैक्रोगैमेटोसाइट एंड माइक्रोगैमेटोसाइट, है ना, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ये जाने के बाद क्या होगा, अब आप समझिए, यहाँ पे जो माइक्रोगैमीट होंगे वो मैक्रोगैमीट के चारों तरफ चिपक जाएंगे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्म करने के बाद अब क्या होगा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन या ये रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये सब चीजें मॉस्किटो के गट में हो रही है, उसके पेट में हो रही है। उसके पेट में कहाँ पे हो रही है, एपिथेलियल सेल्स में। जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, oocyst में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, डिवाइड करके oocyst में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर स्पोरोजॉइट बनेंगे। स्पोरोजॉइट कहाँ जाएंगे, ये यहाँ से गट से माइग्रेट होकर के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, और फिर सलाइवरी ग्लैंड से मॉस्किटो में ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. इसमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही होता है, ये नीचे जिसकी लाइफ साइकिल दे रखी है, ठीक है, सबसे खतरनाक है ये। ठीक, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ड्रॉ जरूर कर लेना, ठीक है ना। ऐसे ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है और नीट में तो बहुत पूछा जाता है, ये दिमाग में होना चाहिए पूरी पूरी लाइफ साइकिल। हीमोजॉइन वाला पूछा क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा पूछा क्वेश्चन है ना, सिग्नेट रिंग वाला कौन सा, सिग्नेट रिंग कहाँ पाई थी, पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो मलेरिया, है ना, नोट करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल में कुछ नोट करने वाली चीज है नहीं, लाइफ साइकिल ऐसी चीज ऐसे रहेगी, है ना। तो नोट करो सिम्टम्स। The attack of malaria produces some symptoms like tiredness, headache, muscular pain during the fever. During the fever, patient feel So tiredness के बाद tiredness, headache, muscular pain. During the fever, patient feel chilly and shiver. Chilly and shivering. The cycle of malaria, next point is the cycle of malaria is repeated if medicine is not taken.